क्वेश्चन है अपना चैप्टर 12 का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें अपने 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें हमें खाली स्थान भरने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ए नंबर क्वेश्चन से। तो ए नंबर में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दो मॉडल हैं। इन मॉडलों में परमाणु के साइज के अबाउट डिस्कस करना है कि किस मॉडल में साइज बड़ा होता है, किस मॉडल में साइज छोटा होता है, या दोनों मॉडलों में समान होता है। 3 ऑप्शन है। थॉमसन के मॉडल में साइज जो एटम का साइज होता है वो रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के साइज से अपेक्षाकृत अधिक होता है, या भिन्न नहीं है, या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। किस मॉडल में साइज कितना है वो डिस्कस करना है हमें। तो थॉमसन मॉडल है ना, थॉमसन मॉडल, इसमें साइज के अबाउट क्या कहा गया है कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? धनावेशित गोला, धनावेशित गोला बताया गया है। क्या बताया गया है? धनावेशित गोला थॉमसन के मॉडल में, ठीक है ना। थॉमसन एक ही है। और जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल में भी परमाणु कितना साइज का होता है? 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है। तो साइज दोनों ही मॉडलों में समान होता है। कैसा साइज है? समान है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अपन जो ऑप्शन भरेंगे वो है समान, भिन्न नहीं है। कैसा है? दोनों में एक जैसा साइज है, भिन्न नहीं है, ठीक है। थॉमसन के मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। इसके बाद अपना जो बी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, तो इसमें हमें 2 खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना। और वही 2 ऑप्शन है अपने पास, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। इन दोनों मॉडलों में से पहले खाली स्थान में कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा, यह अपन वाक्य पढ़कर डिस्कस करेंगे। तो एक इनमें से कोई एक मॉडल होगा उसमें निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य होते हैं, तथा इनमें से कोई मॉडल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। तो दोनों ही मॉडलों की हमें डिस्कस करना है। तो जो अपना थॉमसन मॉडल था, थॉमसन या थॉमसन मॉडल जो भी है, इस मॉडल में परमाणु धनावेशित गोला था। और कैसा था? क्या था? धनावेशित गोला, ठीक है ना। और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो 10 होते हैं। क्या होते हैं? 10 होते हैं, अर्थात स्थायी साम्य में होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी साम्य। और इनका जो नेट फोर्स होता है इनके ऊपर वो कितना होता है? 0 होता है। तभी तो स्थायी साम्य होते हैं, जब इन पर बल नहीं लगता है। ये 10 होते हैं, अर्थात इनका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य होते हैं। किस मॉडल में? थॉमसन के मॉडल में। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल, इस मॉडल में क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो वृत्ताकार पथों में, कैसे पथों में? वृत्ताकार पथों में, सॉरी, वृत्ताकार पथों में, पथों में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। और तुम्हें पता है कि वृत्तीय जो गति होती है, वृत्तीय गति, इसके लिए क्या नेसेसरी है? Fc, अभिकेंद्रीय बल, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं होती है, वृत्तीय गति नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अर्थात उस पर प्रतिक्षण क्या कार्य कर रहा है? Fc अप्लाइड है, उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। हाँ, तो हम क्लियर हो गए ना। 2 खाली स्थान थे, किस में क्या भरना है। तो यहाँ पे स्थायी साम्य जिस लाइन में दिया गया है
तो वो थॉमसन का मॉडल हुआ, क्योंकि स्थायी साम्य में मतलब इलेक्ट्रॉन पर कोई नेट फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, अपने स्थान पर ही हैं, ठीक है ना, मोशन में नहीं है। तो वो थॉमसन का मॉडल। बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पहली खाली जगह में स्थायी साम्य की वजह से अपन भर देंगे थॉमसन मॉडल, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसके बाद जो सेकंड खाली स्थान है उसमें क्या है, सदैव नेट बल अनुभव करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर किस मॉडल में लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में। तो जबकि के बाद वाला जो खाली स्थान है उसमें अपना रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद जो सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन, उस सी नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, एक ही खाली स्थान है, दो ऑप्शन है, थॉमसन मॉडल भरें या रदरफोर्ड मॉडल भरें। तो इसमें क्या कहा गया कि किस मॉडल पर आधारित क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। तो महाराज हम सी नंबर में परमाणु के नष्ट होने की इच्छा करते हैं, तो थॉमसन का मॉडल तो हमें पता है ये क्या करता है। थॉमसन का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करता है, परमाणु के स्थायित्व को, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। क्या करता है, स्थायित्व की व्याख्या। कौन सा मॉडल करता है, थॉमसन मॉडल करता है। थॉमसन मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है, अर्थात इस मॉडल में परमाणु का नष्ट होना संभव नहीं है। लेकिन जो अपना रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल में अपन डिस्कस करें इसकी लिमिटेशन की, मॉडल रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर। और चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है त्वरित। कैसा होता है, त्वरित होता है। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। और तुम्हें पता है त्वरित आवेश, त्वरित आवेश होता है ना, वो हमेशा EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो त्वरित होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा घटेगी। क्या घटेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी। और हम जानते हैं R रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ इज प्रोपोर्शनल टू दी रूट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो यह जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, वो गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती हैं। अर्थात यहाँ पे यदि गतिज ऊर्जा घटेगी तो त्रिज्या भी घटेगी, और त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर सर्पिलाकार पथों में चक्कर लगाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा, नाभिक में गिरेगा। कौन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा। किस मॉडल में गिरेगा, रदरफोर्ड मॉडल में। और नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। एटम का नष्ट होना, नष्ट होना निश्चित है। किस मॉडल में यह निश्चित हो रहा है, रदरफोर्ड मॉडल में। तो क्लियर हुआ ना, थॉमसन मॉडल नहीं भरना है। सी नंबर क्वेश्चन में परमाणु का नष्ट होना बताया गया है, तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार होता है वो, ठीक है ना। तो सी नंबर में अपन रदरफोर्ड मॉडल भरेंगे। जो डी नंबर क्वेश्चन है उसमें भी हमें दो खाली स्थान दिए गए हैं, और इस डी नंबर क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी परमाणु का द्रव्यमान किस मॉडल में सतत वितरण होता है, लेकिन किस मॉडल में अत्यंत असमान वितरण होता है। तो भाई साहब हम थॉमसन मॉडल की और रदरफोर्ड मॉडल की दोबारा से डिस्कस करें। जो तो थॉमसन के मॉडल में, थॉमसन मॉडल में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, वितरण बताया गया है, वितरण वो एक समान है, एक समान सतत है। कैसा है, सतत है थॉमसन के मॉडल में, ठीक है ना। लेकिन जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना, रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल में नाभिक की डेफिनेशन आती है। नाभिक
की परिभाषा निकलती है, ठीक है ना। नाभिक के बारे में ये मॉडल बताता है, और क्या बताता है कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, ठीक है ना, वो नाभिक में होता है। कहाँ पे होता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है। और वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनका द्रव्यमान होता है नगण्य। कितना होता है? इनका जो मास होता है वो नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? नगण्य होता है। अर्थात परमाणु का जो संपूर्ण मास होता है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मास कहाँ होता है? नाभिक के अंदर होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है। संपूर्ण मास कहाँ होता है? नाभिक में। तो अपन कह सकते हैं कि जो सतत वितरण है द्रव्यमान का, एक समान वितरण है, वो थॉमसन के मॉडल में बताया गया है। और असमान वितरण है, अत्यंत असमान, सच में ही अत्यंत असमान है, क्योंकि संपूर्ण द्रव्यमान लगभग नाभिक में केंद्रित है। क्योंकि संपूर्ण धनावेश नाभिक में, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अपन भर सकते हैं, जहाँ पे द्रव्यमान का सतत वितरण है वहाँ पे आएगा थॉमसन मॉडल, और यहाँ अत्यंत असमान वितरण दिया गया है वहाँ रदरफोर्ड मॉडल आएगा, ठीक है ना। जो ई नंबर क्वेश्चन है इसमें भी द्रव्यमान के बारे में ही डिस्कस किया गया है कि रदरफोर्ड मॉडल में या थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों में ही परमाणु के धनावेश भाग का द्रव्यमान होता सर्वाधिक होता है। किस मॉडल में? तो भाई साहब अभी डिस्कस किया है तुरंत ही कि जो परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, उसमें नाभिक की डेफिनेशन है, नाभिक के अंदर संपूर्ण धनावेश है, तो धनावेश का द्रव्यमान तो वहीं पर हो गया ना। जो बचा कुचा जो भाग होता है उसमें तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नगण्य द्रव्यमान होता है। अतः रदरफोर्ड मॉडल में धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, लेकिन थॉमसन मॉडल में तो द्रव्यमान धनावेश समान रूप से वितरित होता है। तो धनावेश भाग का द्रव्यमान रदरफोर्ड मॉडल में तो अधिकतम होता है, लेकिन थॉमसन मॉडल में समान होता है। तो इस जो ई नंबर क्वेश्चन है उसमें आएगा रदरफोर्ड मॉडल। तो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड मॉडल में धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। किसी का डाउट हो तो आप लोग पूछ